नमस्कार, मैं प्रमोद वर्मा। आप सभी देख रहे हैं अवध एंगल और आज हम पहुंच चुके हैं अशरफपुर भैया अशरफपुर और अशरफपुर के पूर्व ग्राम प्रधान रह चुके हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग इनको जानते होंगे, पर इनसे छोटा सा एक परिचय लेते भैया जी से। अभी वर्तमान में अपना दल के जिला अध्यक्ष भी हैं। भैया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? कृष्णदेव वर्मा, जिला अध्यक्ष, अपना दल अयोध्या। पूर्व में यहाँ ग्राम पंचायत टोनिया का प्रधान भी रह चुका हूँ। 5 साल मैंने ज़बरदस्त सेवा की है इस ग्राम पंचायत की। ये वॉलीबॉल जो हो रहा है फिटनेस को लेके जी, हर गांव में पाठशाला और व्यायामशाला होना चाहिए जी। और हम लोग कल से यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्टेडियम, जैसे मान लीजिए जी, जी, जी। स्टेडियम, कोई सी सुविधा ही नहीं है। जी, 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 जी। तो ये जो ग्राउंड है ये सरकारी है या? नहीं, ये व्यक्तिगत है। हम लोगों की बाग है और इसी बाग में हम लोग अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और चीज़ों को ठीक रखने के लिए सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग मैदान पे आ जाते हैं और इसमें सारे नौजवान साथी हम लोगों के साथ होते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल खेल को लेकर के, बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है मेरे ग्राम पंचायत का, जिससे हम लोग बड़े ये 1.5-2 घंटे इस खेल को लेकर के, मानसिक तनाव को लेकर के बड़े उससे स्वस्थ रहते हैं कि चीज़ें, जैसे आज के समय में आदमी इतना व्यस्त है काम को लेकर के, बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, पैसा कमाने को लेकर के, सुबह से उठता है जब वो मानसिक तनाव लिए रहता है। जब हम लोग इस ग्राउंड पे आते हैं तो वो मानसिक तनाव 2 से ढाई घंटे के लिए बिल्कुल दूर हो जाता है और हम लोग इसको लेकर के अपने आप को बड़ा स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करते हैं। ये खुशनुमा माहौल है जी। यहाँ पे फिटनेस का भी अच्छा से ध्यान जा रहा है। हर ग्राम सभा में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए और ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होती है। प्रशासन, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है कि हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान, लाइब्रेरी, पंचायत घर, बारात घर, आंगनबाड़ी, सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि ग्राम पंचायत के लोगों को वो सुविधा मुहैया की जा सके। ये चीज़ें खेल को लेकर के मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि वास्तव में जब तक सरकार या प्रशासन द्वारा ये चीज़ मुहैया नहीं कराई जाती है, तब तक गांव के जो नौजवान साथी हैं, पढ़ने निकलने वाले साथी हैं, उनको ये चाहिए कि एक पॉजिटिव माहौल बना करके, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, इन चीज़ों को जो है अपने ग्राम पंचायत पे शुरू करना चाहिए। हम कल से यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमने कई जगह लोगों से बात की। क्या आप लोगों को जानकारी है या अवध विश्वविद्यालय जो है जी, इस ग्राम सभा को गोद ले रखा है? जी, 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 बिल्कुल। तो अवध विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऐसा एक कार्य जो है कि दिखने में लगा हो या समझने में लगा हो कि यहाँ पे ये कार्य अवध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है पूरे ग्राम सभा में? अब अवध विश्वविद्यालय द्वारा जैसे एक दीक्षित जी हुआ करते थे, कुलपति जी। जी। मेरे जब मैं 2015 दिसंबर में मैं प्रधान बना, उसके बाद इस ग्राम पंचायत को उन्होंने गोद लिया। गोद लेने के बाद यहाँ एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें दीक्षित जी और सारे तमाम संभ्रांत लोगों का यहाँ आना हुआ और ग्राम पंचायत में दीक्षित जी ने बड़ा हम लोगों को आश्वस्त किया था कि इस ग्राम पंचायत को बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन उसी दौरान जो है उनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया, दीक्षित जी का। हाँ, दीक्षित जी का। तो ये हमें लगता कि हमारी ग्राम पंचायत वो अपेक्षित रह गई, वो चीज़ें नहीं हो पाई जैसा कि हमारे समय में उन्होंने आश्वस्त किया था हम लोगों को। हाँ, इतना ज़रूर रहा है कि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी जब यहाँ आई थी तो मेरे यहाँ के विद्यालय के बच्चे अवध यूनिवर्सिटी में बुलाए गए थे, उनको सम्मानित किया गया था जी राज्यपाल द्वारा। उसके बाद से फिर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ? कार्यक्रम बीच में लोग आते रहते हैं लेकिन वो उतना भव्य कार्यक्रम नहीं हो पाया जो कि लगे कि अवध यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से कोई चीज़ जमीन पे लाने का काम किया गया हो। ऐसा कोई धरातल का ऐसा कोई कार्य नहीं है अभी दिखाया जा सके? मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है इस तरीके का। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको दिखाया जा सके, बताया जा सके कि ये अवध यूनिवर्सिटी द्वारा ये किया गया। अच्छा, मान लीजिए आपके द्वारा या ग्राम सभी लोगों के द्वारा अगर कोई चीज मांग रखनी हो यूनिवर्सिटी के समक्ष जी, तो आप लोग क्या मांगना चाहेंगे यूनिवर्सिटी से? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जैसे एक लाइब्रेरी की बात मैंने की जी, ठीक है,
लाइब्रेरी अगर यहाँ खुल जाती है जी। तो लाइब्रेरी को लेकर के एक अवध यूनिवर्सिटी में तमाम टीचर इस तरीके के हैं, काबिल टीचर हैं, जो लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। हमारे नौजवान साथी जो आजकल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उस लाइब्रेरी में सप्ताह में एक दिन जो है आ करके बच्चों को बताएं कि उनके जीवन के लिए क्या बेहतर होगा। जैसे आजकल टेक्निकल चीज़ें हैं शिक्षा में, और भी बहुत सारी चीज़ें अवध यूनिवर्सिटी में बताई जाती हैं या उनके संज्ञान में होती हैं, जो यहाँ नौजवान के साथियों को संज्ञान में नहीं होती हैं। तो उस तरीके अगर यहाँ लाइब्रेरी में आकर के उन चीज़ों को बताया जाए तो हमें लगता है बहुत बेहतर होगा अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से। और ये जो खेल का कार्यक्रम है, खेल का कार्यक्रम जो है, थोड़ा साइड में हो जाते हैं, हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं जी। तो खेल का कार्यक्रम के लिए क्या यूनिवर्सिटी के पास कोई ऐसा प्रस्ताव आप लोग रखना चाहेंगे कि यहाँ हाँ, पे? बिल्कुल रखना चाहेंगे। हमारे यहाँ खेल मैदान है पूरे जवाहर में, और बड़ा मैदान है। बड़ा मैदान। अगर वो चाहें तो जैसे व्यायाम के लिए, हाँ, खेल के लिए, बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ों के लिए वहाँ एक मैदान है। उस पर अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको निर्माण करके, जिसकी जैसे देख रेख हो सके, जैसे मान लीजिए वॉलीबॉल है या क्रिकेट का सामान है, मतलब छोटा सा मतलब कार्यक्रम वहाँ किया जा सकता है। बड़ा ग्राउंड है। जी जी जी, ग्राउंड कंप्लीट नहीं, पर अगर यूनिवर्सिटी चाहेगी तो वहाँ पे वो कार्यक्रम करवा सकती है। बिल्कुल।